जैसे ग्राउंड स्पीड पीटीओ का मतलब है, जैसे L1 के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है, तो पीटीओ की मल्टी स्पीड पीटीओ हो जाती है। इसके 5 फॉरवर्ड और 5 ही रिवर्स गियर है। 5 ही रिवर्स हैं, हाँ, ठीक और है। 5 हाई लो हो गए, 10 और 5। आज अपने जो ट्रैक्टर का रिव्यू कर रहे हैं, जापान की टेक्नोलॉजी से जो तैयार हुआ ट्रैक्टर, जापान की कंपनी से जो कोलैबोरेशन है, यानमार सोलिस का जो कोलैबोरेशन है, इंडिया में इनका जो अपने मैन्युफैक्चरिंग है वो होशियारपुर में हो रही है ट्रैक्टर की। और सन 2000 से जो सोलिस है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं ट्रैक्टर। तो कितनी अच्छी इसके अंदर टेक्नोलॉजी है या कौन से किसान के लिए ये ट्रैक्टर बेस्ट है, वो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। आइए अपने देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं। अपने साथ जगमीत जी हैं जो यहाँ के अपने मैनेजर हैं, वो अपने को इसका पूरा डेफिनेशन देंगे, कितने हॉर्स पावर का है, क्या क्या इसके अंदर कितने गियर हैं, कितना पावर स्टीयरिंग है, यानी क्या इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है अपने पास। तो अपने देखते हैं। आइए जगमीत जी। और नमस्ते सर। नमस्ते जी। तो सर मतलब ये कब ट्रैक्टर अपने सन 2000 से आपने बताया कि बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर अभी तक आपने कितने ट्रैक्टर सेल कर दिए हैं? अभी अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अपना पहला स्टार्टिंग फलोदी से हुआ था। पहला डीलर फलोदी में, उसके बाद हनुमानगढ़, ठीक है, फिर नोखा, बीकानेर, रावतसर, अब उससे आगे बढ़ते हुए गंगानगर, ठीक है, अनूपगढ़, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। तो अभी बात करें तो पिछले मंथ अपन ने नवंबर में हनुमानगढ़ से 17 ट्रैक्टर डिलीवर किए हैं। ओके। और ऑल ऑफ राजस्थान की बात करें तो नवंबर के अंदर अपन ने 60 ट्रैक्टर बेचे थे। ठीक है। तो फार्मर्स का रिव्यू बहुत पसंद कर रहे हैं और इसकी फ्यूल एफिशिएंट है, अपना कम तेल खा के कंपेयर में दूसरे ट्रैक्टर की बात करें तो उससे बढ़िया काम करता है। ठीक है। तो बाकी इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की हुई है उसमें अपने गहराई से बात करेंगे। ठीक है। अभी मतलब जो इसके अंदर जो सबसे पहले अपने बात करेंगे इंजन की। जो इसके अंदर इंजन दिया हुआ है वो कौन सी कंपनी का बना हुआ है, कितने हॉर्स पावर का है, या फिर कितने सिलेंडर जो इंजन है इसका अभी जो दे रहे हैं आपने? इसके अंदर सर बात करें अपने सोलिस की तो ये इंटरनेशनल कंपनी का यानमार के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद सोलिस ब्रांड निर्मित हुआ था। तो इसके अंदर 4515 की बात करें तो ये 48 HP का 3 सिलेंडर इंजन है। ठीक है। हाँ, ये इंजन इसका सोलिस का खुद का है, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका 99% पार्ट ये खुद मैन्युफैक्चर करके लगाती है सोलिस। ठीक है। 99% जैसे जगमीत जी ने बताया कि ये कंपनी जो भी मतलब अपना जैसे इंजन जो मैन्युफैक्चरिंग करती है या इसका जो डीजल पंप है, तो जो भी इस ट्रैक्टर के अंदर पार्ट लगे हुए हैं वो 99% कंपनी के खुद के हैं। और प्लस इसके अंदर जो प्रोजेक्टर लैंप आप देख सकते हो, चार इसके अंदर फ्रंट में लाइटें दी हुई हैं। ऊपर इसका क्या है कि लो बीम है और नीचे इसका हाई बीम है। और इसका जो सर जो इसकी क्वालिटी आपने बताई थी कि जो इंजन में ये हवा दे रहा है, मतलब 6 तरीक़ों से अलग अलग ये हवा कैच कर रहा है। हाँ जी। तो उसका थोड़ा सा आप डिफाइन करोगे किसान हाँ के जी, लिए? ये 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम है। इसमें 2 साइड में या 2 उधर वाली साइड है, ठीक है, एक ऊपर है और ये एक बराबर में है। ठीक है। तो इसका जो डिजाइनिंग है ये इस प्रकार से है, जो इसके अंदर हवा इंटर होती है वो ऐसे घूम के और अंदर जाती है तो हवा ठंडी हो जाती है। ओके। जैसे अपने राजस्थान का वेदर की बात करें तो 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है। तो किसानों की कंप्लेन है, अदर किसी भी अपने ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, बट अब लोग बोलते हैं पीछे पैर में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो ज़्यादा टाइम ड्राइविंग नहीं कर पाते। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपना बराबर ट्रैक्टर चलेगा तो फार्मर को गर्म हवा नहीं लगेगी। और इंजन भी ये ऊपर 6 स्टेज कूलिंग होने के कारण इंजन भी ठंडा रहता है। ठीक है। जिससे इंजन की लाइफ बढ़ती है और फ्यूल एफिशिएंट होता है। ठीक है। ओके। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे डे लाइट रनिंग जो इसके अंदर दी गई है, जैसे आजकल गाड़ियों में कारों में आती है कि दिन में जो लाइटें हैं वो जब अपने ट्रैक्टर चला रहे हैं रोड पे तो दिन में जो लाइटें LED जो हैं वो जगती रहती हैं। तो इस ट्रैक्टर में सबसे मेरे को बेस्ट चीज़ यही लगी कि बाकी किसी ट्रैक्टर में मैंने नहीं देखा कि जिसके अंदर ये डे लाइट जो हैं वो आ रही हों। तो प्रोजेक्टर हेड लैंप है जो वो भी मतलब बाकी ट्रैक्टरों में नहीं आते, नॉर्मल बल्ब वाली जो लाइटें आती हैं। सबसे अच्छी बात है कि ना तो इसका कोई फ्यूज़ होने की दिक्कत है और
परफेक्ट जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है प्रोजेक्टर हेडलैम्प का, बहुत ही अच्छा। सोलिस का फ्रंट में सोलिस की जो ब्रांडिंग है वो इन्होंने दी हुई है। अभी अपने बात करेंगे इसके अंदर जो टायर हैं सर, जो फ्रंट टायर हैं वो मतलब उनका क्या साइज़ रहता है इसमें? इसके अंदर 650/16 और 750/16 दो वेरिएंट रहते हैं। ठीक है। पीछे वाला टायर है वो 14/9/28 का है। 14/9/28 का हाँ है, जी। ठीक है, ओके। और इसका जो है अपने जो गियर सिस्टम है, अभी अपने जो गियर सिस्टम की बात करें, कितने इसके फ्रंट गियर कितने हैं और बैक गियर कितने हैं? तो मैं इसके गियर का जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर है मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये पार्शली सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है, ठीक है, जिसमें ये 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स के गियर रहते हैं। और जिस गियर में ये ट्रैक्टर फॉरवर्ड चल रहा है, जैसे 4th गियर में आगे चल रहा है, तो उसी को अपने रिवर्स कर देंगे तो ये 4th में ही बैक जाएगा। और इसमें जो फॉरवर्ड दूसरे ट्रैक्टरों के कंपैरिजन में एक गियर ज़्यादा है। ठीक है। इसके 5 फॉरवर्ड और 5 ही रिवर्स गियर हैं। 5 ही रिवर्स हैं, हाँ, ठीक और है। 5 हाई लो हो गए 10 और 5 रिवर्स हो गए 15, 10 प्लस 5 का गियर बॉक्स है। 10 + 5 का गियर बॉक्स है, ठीक है। अगर ये 5 स्पीड में आगे जा रहा है तो 5 स्पीड में ही ये बैक जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आजकल के नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनकी जो बेस्ट टेक्निक है। पहले क्या होता था कि मतलब बैक जो था वो सिर्फ एक ही गियर में जाता था। अभी के जो ट्रैक्टर हैं जैसे सोलिस है, ये 5 हाई स्पीड इसके गियर हैं, लो स्पीड भी 5 ही हैं, तो 5 बार 5वें गियर में आगे चल रहा है तो 5वें में पीछे भी चलेगा, ठीक है। और जो इसका क्लच सिस्टम है, क्लच सिस्टम की बात करेंगे तो सर आप ये बताइए कि जो इसके अंदर क्लच आ रहा है वो ड्यूल है या सिंगल है? इसमें अपने ड्यूल क्लच ही यूज होता है। ठीक टॉप है। मॉडल अपना वेरिएंट रहते हैं। ठीक है। इसमें जैसे दूसरे ट्रैक्टरों में क्या रहता है, ज़्यादातर ये बिना पावर स्टीयरिंग और सिंगल क्लच ट्रैक्टर आते हैं। ठीक है, तो अपना कोई भी मॉडल ले लो वो डबल क्लच ही आएगा, ड्यूल क्लच। ठीक है। तो ड्यूल क्लच का काम ये रहता है भी जैसे आप इसको आधा पेडल को पुश करते हैं तो ट्रैक्टर रुक जाता है, ठीक है, और जैसे इसको फुली पुश करेंगे तो जो पीछे पीटीओ से चल रहा इम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे रोटावेटर हो गया या स्ट्रॉ रिपर हो गया, ठीक है, तो वो रुक जाता वो है। रुक तो उस जाएगा। पीटीओ के लिए जो इम्प्लीमेंट चलाने के लिए ड्यूल क्लच होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अभी अपने दोस्तों एक चीज़ और देख सकते हैं ट्रैक्टर के अंदर, जैसे इन्होंने क्या कि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है थोड़ा सामान रखने के लिए, तो ये मेरे को थोड़ा बड़ा ही सही लगा कि ये एकदम साइड में है, कहीं भी बीच में ये मतलब अटक नहीं रहा है, तो एकदम साइड में दिया हुआ है। अपने यहाँ पे इसको लॉक भी लगा सकते हैं, और ये परफेक्ट इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा सर, अगर अपने इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, जैसे इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मतलब कैसा है? डिस्क ब्रेक है या फिर ये ब्रेकिंग जो है कैसे काम करती है जो ब्रेकिंग इसकी है? इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया गया है ये क्या OIB ब्रेक है, ऑयल इमिस्ट ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। जिसमें ये डिस्क सूखी की जगह वेट डिस्क यूज किए हैं। तेल के अंदर डूबे हुए ब्रेक रहते हैं, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ भी बढ़िया होती है, और जो उसका काम है वो भी बहुत अच्छे से होता है। आम ट्रैक्टरों के अंदर क्या होता है, सिंगल डिस्क दोनों साइड यूज की जाती है। ठीक है। इसमें क्या है, मल्टी डिस्क, 2 डिस्क उस साइड 2 डिस्क इस साइड, इसमें 4 डिस्क और 6 इंच का इसका साइज रहता है डिस्क का, ठीक है, जिससे ब्रेक एफिशिएंट होते हैं। जैसे 100+ क्विंटल वेट के बाद 7 ट्रॉली जा रही है, तो कोई ढलान आ गई या ऊंचाई आ गई, उस टाइम ट्रैक्टर को रोकना पड़ता है, तो जो सिंगल डिस्क ब्रेक है या ड्राई डिस्क ब्रेक है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे ये सर ने बहुत ही अच्छा डिफाइन किया कि अगर अपने पास कोई बड़ी ट्रॉली है और अपने जैसे फ्लाईओवर से ऊपर से जा रहे हैं, किसी कारण ट्रैफिक है, ट्रैक्टर पीछे जा रहा है, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा इसका एक होल्डिंग कंट्रोल है। इसके अंदर 4 डिस्क इन्होंने बोला कि भी 2 डिस्क उधर हैं 2 डिस्क इधर हैं, तो बहुत ही अच्छा ये ट्रैक्टर ट्रैली को एकदम होल्ड करता है। तो सर जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये सीट के नीचे इन्होंने ये चीज़ जो दी हुई है, ये सीट ऊपर नीचे हो रही है या फिर सीट आगे पीछे होती है इसकी? ये जो इस लीवर से क्या सीट को अपने आगे और पीछे कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा आप एक बार करके दिखाओगे? इसको एडजस्ट करने के लिए इसको आगे पीछे अपने बंदा अपनी हाइट के हिसाब से इसको सेट कर सकता है। इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। और सर इसका जो अपने है मतलब जो इसका जो स्टीयरिंग सिस्टम है इसका, वो पावर स्टीयरिंग है या मैनुअल है नॉर्मल? नहीं, ये पावर स्टीयरिंग आता है। ठीक है। सिंगल एक्टिंग के अंदर ये पावर स्टीयरिंग इसमें कंपनी यूज करती है। ठीक है। और इसका अगर अपने देखें पीछे जो लिफ्ट सिस्टम दिया हुआ है, वो इसकी जो लिफ्ट की कैपेसिटी है वो मतलब क्या कैपेसिटी इसकी लिफ्ट की रहती है? इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है 20 क्विंटल, या इसको
अपने 2000 केजी बोल सकते हैं। हाँ 2000 केजी, ठीक है। इसमें इसकी जो लिफ्ट को नीचे से ऊपर उठाने की क्षमता है वो 20 कुंटल है। ठीक है, 20 जो कुंटल। अपने श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। ओके। ये 20 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी बहुत कम ट्रैक्टरों में आज तक नहीं है। 45 एचपी या 48 एचपी की बात करें, हाँ जी, तो 20 क्विंटल किसी भी ऑलमोस्ट किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है। किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ अपने अगर और देखें ट्रैक्टर के अंदर, आपने इसका जो अपनों ने 4515 इसका जो मॉडल है, ठीक है, अभी अपने इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी अपने चेक कर लेंगे। और सर अगर मतलब किसी किसान ने ये ट्रैक्टर लेना है, तो जैसे किसी के पास कोई पुराना ट्रैक्टर है, वो आप मतलब पुराना ट्रैक्टर एक्सचेंज में आप करते हो, ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हो आप? वैसे तो मैं बताऊं आपको, कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। कंपनी जो कस्टमर का पुराना ट्रैक्टर है वो नहीं लेती, ठीक है, पर इसको अपने डीलर के एंड पे, डीलरशिप के एंड पे अपने एक्सचेंज करके ले सकते हैं। जो उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू रहेगी उस हिसाब से उसको बाईबैक के अंदर अपने डीलर कर लेते हैं। डीलर कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आपने देखा कि जगमीत जी कह रहे हैं कि कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफर नहीं है। अगर आप हनुमानगढ़ राजस्थान एरिया के आसपास हो और आप कोई किसान ये ट्रैक्टर परचेज़ करना चाहता है, तो आप जगमीत जी का जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आपने किसी ने पुराना ट्रैक्टर एक्सचेंज करना है तो ये अपने हैंड पे जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो ट्रैक्टर आपको एक्सचेंज करके नया ट्रैक्टर आप अपने घर ले जा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर जैसे कोई किसान है कि वो अपना लोन पे लेना चाहता है, कितने % लोन आप करवाते हो? आप खुद करवाते हो बैंक से या फिर किसान को बैंक में जाना पड़ता है? अपना सभी बैंकों के साथ टाई अप है। ठीक है। कस्टमर को जो अच्छा बैंक लगता है, जिसमें उसको लगता है कि मेरा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, तो उस बैंक में उसका लोन हो जाता है। ठीक है। जो KYC पे है वो ट्रैक्टर का लगभग 60 से 70% उसकी वैल्यूएशन का लोन हो जाता है। ठीक है। और जिस कस्टमर के पास 7-8 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, ठीक है, तो उसका 80% तक इसका लोन हो जाता है। 80% तक, हाँ, ठीक है। तो ये कस्टमर खुद भी कर सकता है और हम उसके डीलरशिप के बंदे उसकी सपोर्ट भी करवा देते हैं फाइल करवाने में। ठीक है, ओके। और एक डाउन पेमेंट का जो सिस्टम होता है, अगर कोई किसान है जो वो लोन अगर अप्रूव करवा रहा है, तो कम से कम उसको डाउन पेमेंट, इसका सबसे पहले आप मुझे इसका एक बार प्राइस बताइए। पहले इसका प्राइस कितना है? जो 4515 इसका एक्स शोरूम प्राइस है 7,50,000 रुपया। ठीक है। और ऑन रोड ये कितना पड़ता है राजस्थान के अंदर? इसमें ऑन रोड बात करें तो ये यही 7,75,000 के आसपास पड़ेगा। 75,000 के आसपास पड़ता है ऑन रोड। ये राजस्थान के अंदर 7,75,000 के आसपास पड़ता है। प्लस इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 7,15,000 इन्होंने बताया है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ डाउन पेमेंट की, जो अपने पहले स्टार्ट की थी, कि डाउन पेमेंट एक सिस्टम होता है कि जैसे किसी किसान ने लोन करवाना, तो कम से कम आपको, जैसे 7,75,000 आपने इसका रेट बताया, तो डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी पहले? कस्टमर को लगभग 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट के अंदर बाकी इसका लोन हो जाता है। ठीक है। 1 लाख रुपया उसको मैक्सिमम देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। कि अगर कोई किसान आपका ट्रैक्टर परचेज़ कर रहा है, कैसी उसको सर्विस मिलेगी, कितने टाइम बाद उसको ट्रैक्टर की सर्विस करवानी पड़ेगी, क्या इसकी वारंटी है, क्या इसकी गारंटी है? इसकी सर वारंटी की बात करें तो इसमें 5 साल की वारंटी है, अनकंडीशनल वारंटी है इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद बात करें सर्विस की, जो आम ट्रैक्टरों के अंदर 200 घंटे बाद सर्विस होती है, तो अपने ट्रैक्टर के अंदर 500 घंटे बाद इसकी सर्विस का पीरियड है। ठीक है। जो कस्टमर के सीधे आधे पैसे बचते हैं। ठीक है। और 5 साल तक इसके ऊपर भी लिखित में रहता है और कंपनी की तरफ से भी 5 साल की इसकी स्टैंडर्ड वारंटी है। स्टैंडर्ड वारंटी रहती है। जैसे अभी जगमीत जी ने बताया कि बाकी जो जितने भी कंपनियों के ट्रैक्टर आ रहे हैं वो 200 घंटे पे सर्विस करवाते हैं, और ये जो ट्रैक्टर है सोलिस का, इसकी 500 घंटे पे सर्विस होती है। सर्विस कॉस्ट लगभग क्या पड़ता है सर इसका, अगर अपने ये इसमें सर्विस कॉस्ट 3200 से लेके इसका 3300-3400 रुपया मैक्सिमम होता है। ठीक है। 3200 से 3500 रुपये में आप इसकी, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, नामात्र प्राइस है 3200 से 3500 रुपये। आप इसकी जो है सर्विस शोरूम से, यहीं से ही आप सर्विस फील्ड में भी, कस्टमर के फील्ड में भी और घर पे भी उसकी सर्विस हो जाती है। अच्छा, आप यानी कि घर पे जाके सर्विस कर दोगे? आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी उसके लिए? कस्टमर कॉल कर लेता है, उससे हिसाब से अपने टाइम हो तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन कर देते हैं सर। ठीक है सर, ओके। एक चीज़ मैं और यहाँ ट्रैक्टर के आसपास देख रहा हूँ, जैसे ये इसके हैंड ब्रेक इसके जो हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? हाँ जी। ये हैंड ब्रेक हैं इसके, अगर अपने कहीं ढलान पे ट्रैक्टर खड़ा है तो अपने इसका हैंड ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। और सर एक चीज़ आप मेरे को ये चीज़ बताइए, जो ये दे रखा है इन्होंने, ये जो राउंड में दे रखा है बटन, ये क्या काम आता है और इसको क्या बोला जाता है? इसका नाम डिफरेंशियल लॉक है। ये मेनली जैसे कोई हैवी वेट इम्प्लीमेंट उठाया हुआ है ट्रैक्टर की लिफ्ट से,
तो उसको डिफेंस ये ट्रांसपोर्ट लॉक से लॉक कर देंगे। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आने जाते समय ये लिफ्ट को लॉक करता है। अच्छा। चाहे आपके लीवर नीचे भी हो गए तो लिफ्ट नीचे नहीं गिरेगी। लिफ्ट नीचे नहीं गिरेगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आजकल के ट्रैक्टरों में आ रहा है। कई बार आपने देखा है कि कोई बच्चा ट्रैक्टर में साथ में बैठा है और लिफ्ट उठाई हुई है, तो अगर बच्चे के पैर से वो लीवर जो लिफ्ट का है वो नीचे हो जाता है, तो ये लॉक है जो ट्रांसपोर्ट लॉक है उसको होल्ड रखेगा, जो पीछे अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्टर के है वो नीचे एकदम से नहीं गिरेगा, जिससे अपने क्या है कि नुकसान वगैरह से बच सकते हैं। और सर ये जो इसके गियर लीवर हैं, ये जो गियर लीवर है ये इसका मेन गियर लीवर है, मतलब 1 से लेके 5 तक जो है। ठीक है, ओके। और अगर अपने उस साइड चलें, मैं देख रहा हूँ जैसे एक लीवर उस साइड भी दिया हुआ है, तो ये सर जो ये लीवर दिया हुआ है ना, तो ये लीवर मतलब क्या काम आ रहा है? जैसे उस साइड तो अपने देख लिया कि वो मेन लीवर है, ये जो ये लीवर है ये हाई लो और रिवर्स का लीवर है। जैसे मेन लीवर के अंदर 5 गियर हैं, तो ये लो के अंदर भी 5 और हाई के अंदर 5 और रिवर्स में भी 5 गियर इसमें लगते हैं। ठीक है। और ये जो येलो कलर का लीवर दे रखा है, आप दिखाइए थोड़ा इधर, ये जो येलो कलर का लीवर है इसको मतलब इसको थोड़ा आप डिफाइन करोगे? ये पीटीओ लीवर है। ठीक है। इसके अंदर मेनली 45-15 की बात करें तो इस ट्रैक्टर में अपने जीएस पीटीओ और रिवर्स पीटीओ भी आती है। जैसे ग्राउंड स्पीड पीटीओ का मतलब है जैसे L1 के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है, तो पीटीओ की मल्टी स्पीड पीटीओ हो जाती है। ओके। L2 के अंदर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर L3 में और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अपने गियर बड़े पे जाते जाएंगे वैसे इसकी पीटीओ की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, ओके। और अभी अपने इसका ये देखेंगे सर, जो इसका ये है मतलब ये बॉक्स जो अपने इसको ओपन करते हैं स्टार्टिंग में, ये मतलब सिंगल है, ये पूरा ओपन होता है? ये अपने दोस्तों देख सकते हैं कि ये सिंगल एक कंप्लीट जो है इनका बोरनट इसको बोलते हैं अपने, तो ये कंप्लीट ओपन होता है। ये इसका एयर क्लीनर इसके अंदर ही दिया हुआ है ना? हाँ जी, ड्राई एयर क्लीनर। ठीक है। और ये दोस्तों एक इसके मतलब जो ट्रैक्टर की है, जो सोलिस और यानमार का जो कोलैबोरेशन है, मैंने हर ट्रैक्टर के अंदर एक चीज़ नोटिस की है कि इनका जो ये रेजिरेटर है इसके अंदर ड्यूल जो है जाली ड्यूल दी हुई है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसे अपने किसान खेतों में काम करते हैं तो इसके अंदर क्या कोई कचरा वगैरह नहीं फंसता है, अगर फंसता है तो अपने ये जाली रिमूव कर सकते हैं। नहीं, जाली को साफ हो जाता है, खोल के इसको हाँ, साफ करने के बाद दोबारा लगा दो तो मेन आपका रेजिस्टर ब्लॉक नहीं होता। हाँ, रेजिस्टर ब्लॉक नहीं। सबसे अच्छी बात है इस ट्रैक्टर में कि आप सिर्फ इसी जाली को रिमूव करके अपने घर के अंदर भी इसको आप वॉश कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो, जिससे क्या है कि रेजिस्टर कोई ब्लॉक नहीं होता, ट्रैक्टर गर्म नहीं होता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इन लोगों का जो मैंने देखा। सर जो इसकी बैटरी है, बैटरी यहाँ पे आगे फ्रंट में दी हुई है, कितने वोल्ट की जो इसकी बैटरी है? ये 12 वोल्टेज की बैटरी है। ठीक है। हाँ। और एक चीज़ आप इस ट्रैक्टर के अंदर और नोटिस करना कि अपने जो बाकी जितने भी ब्रांड के ट्रैक्टर आ रहे हैं, अगर उनका अपने बोरनट ओपन करते हैं तो वो मैनुअल होता है, हाथ से या फिर उसके अंदर जैसे गाड़ियों के अंदर होता है कि अपने वो स्टिक लगानी पड़ती है। बट इनका यहाँ ये चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे शॉकर सिस्टम दिया हुआ है, आपने सिर्फ ओपन करना है और ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है। ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी कि एक शॉकर सिस्टम दिया हुआ है, जिससे क्या है कि ये अपने आप ऊपर उठा रहेगा, कोई किसी तरह का कोई डर नहीं है नीचे गिर जाएगा या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और क्या वजन रहता है इसका? इसका वजन लगभग 1 कुंटल के आसपास रहता है। ठीक है। और इसमें क्या है, और भी वेट लगाने का इसके अंदर प्रावधान है, इसमें आप और भी वेट लगा सकते हो, और भी वेट अपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बढ़िया बात किसान भाइयों ये है कि ये अपने कितने क्विंटल का सर अभी आपने इसको बताया? ये लगभग 1 कुंटल का वेट 1 क्विंटल का सर बता रहे हैं कि ये है। और इसके अंदर अपने एडिशनल अलग से बम्पर और भी ऐड कर सकते हैं, जो अपना इसका वजन 1 क्विंटल से लेकर अपने 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि ट्रैक्टर कई बार आगे से अगर पीछे वजन ज़्यादा हो तो आगे से उठता नहीं है। तो ये मेरे को भी बेस्ट चीज़ लगी, बहुत इन्होंने हैवी वजन दिया हुआ आगे। तो ठीक है सर, ओके। तो हाँ, वो चीज़ मैं डिफाइन करता, मैं लिख रखी है मैंने। व्हील बेस मैं थोड़े तो पूछ लेना है ना, व्हील बेस भी तुम डिफाइन कर दोगे? हाँ, वीडियो च लिख देंगे, बाकी अब मैं वो बोल के भी अपने को हैगा लिखा हुआ था, पर बोल के भी डिफाइन कर देना है ना। मैं 10 दिन में तुसी रखा है। हाँ, ये फिर मैं ठीक है, पूछ लो। ओके। हाँ जी, अभी अपने क्या है कि जैसे ट्रैक्टर का मेन होता है कि कोई भी किसान है वो पहले ये चीज़ नोटिस करता है कि ट्रैक्टर कितना हैवी है, कितना भारी है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका जो टोटल वेट है, वज़न है, वो कितना है?
इसका जो 2 व्हील के अंदर वजन आता है वो 20 क्विंटल 60 केजी के आसपास आता है। ठीक है, ओके। ये अभी अपने पास जो है टू व्हील वाला मॉडल है, हाँ जी, और टॉप मॉडल है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और सर एक चीज़ इसके अंदर होती है जैसे व्हील बेस, दोनों टायरों का जो होता है मतलब इनकी जो कितना गैप है ना, टोटल कितना व्हील बेस इसका कितना है? ये 2090 mm इसका व्हील बेस आता है। ठीक है, ओके। तो इसका 2090 इस रेंज में जो ट्रैक्टर आ रहे हैं सबसे बेस्ट है जो इसका व्हील बेस है, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रैक्टर अगर रोड पे चल रहा है तो अगर उसका व्हील बेस ज़्यादा है तो वो जम के चलता है। तो ये सबसे इसकी जो बेस्ट पॉइंट है ये है। और सर इसकी जो अपने लेंथ है या फिर इसकी जो विड्थ है वो आप बताओगे थोड़ा कितनी है? लेंथ इसकी 3590 mm है। ठीक है। और विड्थ की बात करें तो ये 1800 से 1830 mm के आसपास आती है। ठीक है, ओके। तो लेंथ और विड्थ भी सर ने बता दिया है। यहाँ पे आप बेजिंग देख सकते हो। इन्हें सर देखना थोड़ा नज़दीक आना। इन कोलैबोरेशन विद यानमार जापान की ये टेक्नोलॉजी है सबसे बेस्ट, मतलब जापान की जो मशीनरी है सबसे बेस्ट मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर। और 2000 से सन 2000 से सोलिस का जो है वो कोलैबोरेशन चल रहा है यानमार के साथ, और 2000 से ये ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक बैजिंग इन्होंने दे रखी है 5 ईयर वारंटी। 5 ईयर वारंटी, 5 साल की वारंटी है, और बिना किसी कंडीशन के। ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनियां जब गारंटी या वारंटी देती हैं किसान को या कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हो तो उसमें कंडीशनें लगी हुई हैं। तो सबसे इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिना किसी कंडीशन के इन्होंने 5 साल की अनकंडीशनल वारंटी दी हुई है। सर इसका जो टैंक कैपेसिटी है, मतलब जो इसका डीजल का जो टैंक है वो कितने लीटर का है ये आप? इसका 55 लीटर का फ्यूल टैंक है। ठीक है, हाँ जी। 55 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल पे इसका जो फ्यूल टैंक दिया हुआ है, काफ़ी सफिशिएंट है। और सर एक अगर मैं लास्ट में अगर बात करूं अपने वीडियो के एंड में कि अपने अगर एक सिंपल वे में किसान को टोटल इसकी मेन जो स्पेसिफिकेशन बताना चाहें तो आप क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करना चाहोगे? मैं इसका बताना चाहूँगा, ये 4515 अपना 48 HP का ट्रैक्टर है। इसकी PTO पावर लगभग 44 HP रहती है, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क रहता है ये 205 न्यूटन मीटर है। ठीक है। जो अपने HP के अंदर सबसे बेस्ट है। और इसके अंदर जो एयर क्लीनर है वो ड्राई है। और इसका क्लच टाइप की बात करें तो ड्यूल क्लच आता है। ठीक है। गियर बॉक्स है 10+5, 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स गियर आते हैं। और इसकी मैक्सिमम रेटेड स्पीड की बात करें रोड पे तो ये 40 के आसपास रहती है। और ब्रेक टाइप ये मल्टी डिस्क आउटबोर्ड OIB रहते हैं। और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 2000 kg इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है, और ये 3 पॉइंट लीकेज रहता है। और इसके अंदर जो लिफ्ट यूज की गई है लिफ्ट, तो वो कैट की लिफ्ट यूज की गई है, तो जिसमें बेस्ट सेंसिंग मिलती है, ड्राफ्ट एक जैसी मिलती है। जब आप ड्राफ्ट लीवर को कंट्रोल कर देते हो तो चाहे ट्रैक्टर आपका ऊंची जगह चढ़े चाहे नीची जगह उतरे, तो पीछे लिफ्ट अपनी प्रॉपर डेप्थ के अंदर वर्किंग करती रहती है। और इसकी जो डीजल टैंक है वो 55 लीटर है। बाकी तो अपने सारी बात इसकी विड्थ और लेंथ के बारे में अपने कर ही ली। और जो इसका डीजल इंजन है ये E3 टेक्नोलॉजी का इंजन है, जिसमें एक्स्ट्रा माइलेज मिलती है, एक्स्ट्रा पावर मिलती है, और एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है। एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है। जैसे सर ने बताया कि जो टॉर्क है इसका वो अपने NM है, 205 NM है। इस रेंज में या इस मॉडल के जो भी ट्रैक्टर आते हैं सबसे ज़्यादा इसका टॉर्क है 205 NM। पंप पूछना है, आई 3 चीज़ें पूछनी है। ठीक है, चलो। तो हाँ जी दोस्तों, अब अपने मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर ये जानेंगे कि जैसे सर आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि जो इसके अंदर डीजल पंप है वो कौन से ब्रांड का है, या कितने इसके अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, या क्या इसका प्रकार, इसके टाइप क्या है? ये जो अपने इस ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल पंप यूज किया जाता है ये माइको बॉस का डीजल पंप है। और ये इनलाइन है, इनलाइन डीजल इसका जो पंप है माइको का है। और इसकी पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इसका एक अलग से जो पावर स्टीयरिंग टैंक है, फ्यूल टैंक है, वो अलग से दिया गया है। ठीक है। तो ये इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर ट्रैक्टरों के अंदर ये फ्यूल टैंक नहीं होता, तो जो पीछे का हिस्से के अंदर कार्बन कचरा जो भी आता है तो उसमें पावर स्टीयरिंग ख़राब हो जाता है। इसमें अपने सर्विस के टाइम पे इसको चेंज करके आधा लीटर इसकी कैपेसिटी रहती है। ठीक है। तो ये अलग से हो जाता है। और इसके अंदर अपने जो पंप, लिफ्ट पंप तो अंदर है ही है,
उसके साथ बार ये पावर स्टीयरिंग पंप उस साइड लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अपने अपने इस ब्रेकिंग जो ब्रेक वाली साइड है इस तरफ सर बता रहे हैं कि ये डबल पंप यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ओके। ये पावर स्टीयरिंग पंप और लिफ्ट पंप है, ये पावर स्टीयरिंग और ये लिफ्ट पंप है। ठीक है, हाँ। तो दोनों मतलब यहीं पे ही डबल हाँ, पंप इन्होंने यूज़ ज़्यादातर किया हुआ है। ट्रैक्टरों के अंदर सिंगल पंप यूज किया जाता है, इसमें अपने डबल पंप यूज करते हैं। ठीक है, ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जो है अपने नॉलेज और जानकारी दी है किसान भाइयों के लिए। तो ये जापानी तकनीक का जो ट्रैक्टर है ये अभी अपने हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर जो इसका शोरूम है वो हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है। इस एरिया में जो भी किसान इस वीडियो को देखे वो यहाँ पे आके अपने जगमीत जी हैं इनसे कांटेक्ट कर सकता है। इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो अपने हम डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दे देंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट फार्मर यूट्यूब चैनल का। तो हम आपका डीलरशिप पे आने पे हम तहे दिल स्वागत करते हैं और हमें आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आप सही कस्टमरों को जानकारी दोगे जिससे कस्टमरों का भी फ़ायदा है इसके अंदर कि क्या नई टेक्नोलॉजी और क्या उसमें उनकी बचत और उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में ट्रैक्टर क्या मदद कर सकता है। ओके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। तो हाँ जी दोस्तों, अपने जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये अपने को जो इस टैंकी के अंदर कितना ऑयल है ये अपने को यहाँ पे दिखाएगा। जो इसका हीटेड का होता है, अभी ये ट्रैक्टर गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ पे इन्होंने अलग से मीटर दिया हुआ है। और जो इसकी हाईएस्ट इन्होंने स्पीड दे रखी है सोलिस की, वो इन्होंने 25 की दे रखी है। और इसका जो एक यहाँ पे डिजिटल मीटर दिया गया है जिसके अंदर अपने को ये शो करता रहेगा अलग अलग तरीके इसकी वार्निंग। और एक इन्होंने अपने को सबसे बेस्ट इस ट्रैक्टर के अंदर जो है जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि जैसे ही अपने इसको ऑन करेंगे, आप इस पे ज़रा क्लस्टर पे ध्यान देना कि यहाँ पे बहुत सारे वो हैं जो हाईलाइट्स आ रहे हैं। इनका जो मीनिंग है वो आप ये है कि अगर ट्रैक्टर के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट आता है, इसका जो अपने फ़ैन बेल्ट होता है या फिर कोई फ़िल्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई अपने लिफ्ट के अंदर कोई दिक्कत आ गई, तो या ये यहाँ पे अपने को शो करेगा। अभी अपने यहाँ पे जैसे अब मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे ऑन करके इसको, यहाँ पे जितनी भी ये वार्निंग्स दे रहा है, ये जैसे जैसे ट्रैक्टर में जो जो प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पे अपने को डिस्प्ले के ऊपर ये शो कर देगा कि आपके ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है। टायर प्रेशर की जानकारी तक यहाँ पे अपने डिस्प्ले पे ये शो होगा। और ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इन्होंने एक वॉच दी हुई है, 12:31 यहाँ पे शो कर रहा है। और ये जो 9.5 हावर्स आ रहा है, ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यहाँ ये ट्रैक्टर का जो अपने हावर्स टाइम होता है, अभी कितने घंटे ये चला हुआ है ट्रैक्टर, वो यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने कहीं आज तक नहीं देखी एक ट्रैक्टर के अंदर, किसान के लिए सबसे बेस्ट। आज तक गाड़ियों कारों में अपनों ने देखा होगा कि जो डिस्प्ले पे सब कुछ शो होता है, बट ये वाली जो टेक्नोलॉजी दी है भाई, क्या बात है। जापान की कंपनी, वाकई ही जो जापान की जो तकनीक है वो उसका मुकाबला पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। किसानों के लिए उन्होंने ये सिस्टम, शायद किसी किसान ने सोचा भी नहीं होगा कि इन फ्यूचर में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि यार भाई क्या बात है, हर एक चीज़ की अपने को ये जानकारी दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने जो ये रेड बटन दिया हुआ है, ये पार्किंग लाइट्स हैं, ये इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे चारों, फ्रंट आगे पीछे। और ये सबसे अच्छी बात है कि अपने अगर रोड पे कहीं रात को खड़े हैं या वैसे भी साइड में खड़े हैं तो इसको अपने ऑन करके वहाँ पे ट्रैक्टर एक साइड में खड़ा कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे बेस्ट आ रही है। और जो फ्रंट में DLRS दिए हुए हैं उनका अलग से ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी अपने यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, फिर आपको आगे का दिखाएंगे कैसे वो आगे से लगते हैं। ये ब्रेकिंग सिस्टम है, रेस जो अपने हैं, रेस का पैडल इन्होंने नीचे दिया ही हुआ है। प्लस यहाँ पे इन्होंने ये बंद करने वाली जो चोक है वो यहाँ पे दे रखी है। और ये तो भाई मतलब ज़बरदस्त, यहाँ पे जैसे ही आप ऑन करोगे क्या फ़ील आता है यार, मस्त। मतलब ऐसा फ़ील वो भी ट्रैक्टर के ऊपर, लगता ही नहीं है कि यार कोई मतलब सिंपल ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं, क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है। ज़बरदस्त इन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और अभी अपने इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों अपने जैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 लीवर दिए गए हैं। यहाँ पे ये अपने लो और हाई का दिया हुआ है, रिवर्स का दिया हुआ है। यहाँ पे ये इसका जो मेन लीवर है, ब्रेक साइड में इसका मेन लीवर दिया गया है। और जब भी आपने ट्रैक्टर स्टार्ट करना तो दोनों जो लीवर है ये न्यूट्रल में होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई सा भी लीवर अगर न्यूट्रल में नहीं है तो ये ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होता है।
तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर अपना बच्चा ट्रैक्टर घर पे ट्रैक्टर खड़ा है, कोई बच्चा बैठा है तो ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं होगा अगर चाबी इसके अंदर है, तो अगर गियर न्यूट्रल नहीं है। और अगर इसकी अपने आवाज़ चेक करेंगे, क्या शानदार इसकी हाँ जी दोस्तों, पहली बार इंडिया में जापानी तकनीक का ट्रैक्टर, मतलब इंडिया में जो कोलैबोरेशन किया है सोलिस ने यानमार के साथ। यानमार एक जापान की कंपनी है, सोलिस जो ब्रांड है वो इंडिया का है। इस ट्रैक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग होशियारपुर पंजाब में इंडिया के अंदर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये ट्रैक्टर है, पहला ऐसा ट्रैक्टर है यानमार जापान का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 130 देशों के अंदर इस ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया में ये जो सोलिस का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सन 2000 से हो रही है। और सबसे पहले जो इसका अभी अपने राजस्थान के अंदर इसका फलौदी जोधपुर में शोरूम ओपन हुआ था, उसके बाद ये राजस्थान हनुमानगढ़ में ओपन किया गया। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है किसान इस ट्रैक्टर के अंदर रुचि दिखा रहे हैं। पहली बार जापानी तकनीक के साथ आप ये ट्रैक्टर देख सकते हैं। किसी भी ट्रैक्टर के अंदर प्रोजेक्टर लैंप्स नहीं आते, लो बीम हाई बीम, एकदम पूरा ट्रैक्टर नहीं, ये तो एकदम कार बना दी इन्होंने कि ऐसा लगता है कि भाई पूरा बंदा कार वाले फीचर हैं इसके अंदर। क्या बात है, ज़बरदस्त ट्रैक्टर, क्या शानदार इसका डिज़ाइन दिया है। DLR लाइट्स आप देख सकते हैं, डे लाइट रनिंग कहीं भी आपको किसी भी ट्रैक्टर में मेरे हिसाब से नहीं लगता कि मिल रही होंगी। पर क्या शानदार इन्होंने, मतलब ये एक स्मॉल S का जो इन्होंने डिज़ाइन दिया है और बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने जो ये जाली यहाँ पे जो डिज़ाइन की हुई है, ये मतलब ये कंपनी जो इस बात की क्लेम करती है कि जो मतलब इन्होंने जो हवा क्रॉस के लिए जो जाली दी हुई है, ये मतलब एक कूलेंट का काम करती हैं। जो भी इसके अंदर हवा क्रॉस होती है वो इंजन को थोड़ा हवा ठंडी होती है, इंजन के पास क्रॉस होती है। अगर आप खेत में दोपहर में जून जुलाई के महीने में काम कर रहे हो या कहीं रोड पे भी ट्रैक्टर लेके जा रहे हो, तो अगर आप ट्रैक्टर चलाओ तो आपके जो पैरों को गर्म हवा नहीं लगेगी। इंजन वाली जो गर्म हवा होती है वो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से ट्रैक्टर डिज़ाइन किया हुआ है। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है, जो जापान की तकनीक है, और बेस्ट ट्रैक्टर है सोलिस। हो गया हाँ जी दोस्तों, ये जो मॉडल है ये है 4515 और नेक्स्ट फार्मर यूट्यूब चैनल 4515 का रिव्यू आपने देखना है, कमेंट करना है। उसके बाद आप इसके जो भी इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, ट्रैक्टर के बारे में, शोरूम के बारे में, या किसी को कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो, तो आप नेक्स्ट फार्मर के चैनल पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपने पूछनी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इस वीडियो के अंदर आपको बेस्ट लगा, वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसानों तक एकदम परफेक्ट और जेनरिक जो नॉलेज हैं वो हम पहुंचा सकें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमने जो बिल्कुल नए ट्रैक्टर का जो रिव्यू किया है, ये हमने आपको पूरी इसकी जो जापानी टेक्निक है, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके फीचर्स जो हैं हमने आपको बता दिए हैं। अभी जिस किसान के पास जो ये ट्रैक्टर होगा 4515, हम उस किसान को मिलेंगे उसने कितने टाइम पहले ये ट्रैक्टर परचेज़ किया है, क्या क्या उसको इसके अंदर फैसिलिटी लगी, क्या बेस्ट है, क्या रिव्यू है, एकदम जेनरिक रिव्यू हम आपके पास पहुंच जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फार्मर यूट्यूब चैनल जो हमारा नाम है नेक्स्ट फार्मर, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हर तरह की आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगी किसान के रिलेटेड, किसानी के रिलेटेड, कौन से किसान को कौन सी खेती बाड़ी करनी चाहिए, सबसे बेस्ट रिव्यू मिलेगा आपको नेक्स्ट फार्मर।